जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आपको पता होगा कि आपका जो जैक बोर्ड का एग्ज़ाम है और बेसिक में अगर बात करूं तो एसएसटी का जो एग्ज़ाम है यानी कि सोशल स्टडी का जो एग्ज़ाम है वो 7 तारीख को होने वाला है। तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहां से आपके ज़्यादा नंबर पूछे जाने वाले हैं उसका मैंने एक तो सबसे बड़ा एक वीडियो बना दिया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसको देख लो। देन मैंने आपको यह भी प्रॉमिस किया था कि जब आपका एग्जाम सामने आ जाएगा तो मैं आपके लिए सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं एसएसटी के, इतिहास के, भूगोल के, इकोनॉमिक्स के, यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस का, तो सबका मैं करा दूंगा। तो धीरे धीरे हम लोग वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं और आपके एग्जाम के कुछ ही दिन पहले मैं क्या करूँगा, सारा का सारा मैं निपटा दूंगा। तो इससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री का हम लोगों ने सारा का सारा कवर कर लिया, ज्योग्राफी का सारा कवर कर लिया। और आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे जो आपको इस चैप्टर के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैप्टर के इन क्वेश्चनों को जानते हो तो मैं लिख के बताता हूं कि इस चैप्टर से आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे और आपको जो है नंबर सबसे अच्छा मिलने वाला है। तो जैसा कि आप देखोगे कि आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये हमारा जो एसएसटी का जो भूगोल का जो पार्ट है, इस पार्ट के एक ही चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इससे पहले हम लोगों ने कृषि वाले चैप्टर का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देख लिया था। तो आप देखोगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पे, तो इस चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि खनिज क्या है। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, खनिज क्या है। तो उससे पहले वीडियो को मैं शुरू करूंगा, एक एक करके मैं सारे आंसर्स को लूंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं या हमारे चैनल को वीडियो को उनको देखना पसंद है, तो मैं बोलूंगा कि आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दें, ताकि अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा क्लास 10 के रिगार्डिंग, तो मैं क्या करूंगा, जो भी इकोनॉमिक्स के, मैं किसका बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो 2016, 17, 18, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है और जो आपके इस बार 2022 के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, मैं वो सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे आपका रिजल्ट जो होगा वो बेहतर हो जाएगा और हम लोग बोलेंगे कि इस बार हमारा क्या टारगेट है, 90 पार। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि खनिज क्या है। तो इसका हम लोग आंसर कैसे देंगे कि खनिज एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है। क्या है? खनिज एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जो संरचना और संगठन में क्या होते हैं, समान होते हैं। प्राकृतिक में ये चट्टान एवं अयस्क के घटक के रूप में उपस्थित होते हैं। तो खनिज जो होता है वो एक्चुअली क्या है, रासायनिक यौगिक है जिसकी जो संरचना होती है, जो संगठन होता है, संरचना यानी कि बनने का प्रोसेस, और संगठन यानी कि उसमें लगने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसा होता है। और प्रकृति में ये जो खनिज होते हैं ये चट्टानों के रूप में या अयस्कों के घटकों के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। खनिज की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। तो क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों कि खनिजों का निर्माण किस प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, तो आप क्या बोलोगे कि खनिजों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। और याद रखिएगा कि जितने भी खनिज है मेरे दोस्तों वो सारे के सारे क्या है, निर्जीव पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? निर्जीव पदार्थ होते हैं। तो ये रहा आपका खनिज का पूरा डिफिनेशन। अब लोग बात करेंगे कि आपका इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभ्रक का क्या है, अग्रणी उत्पादक जो है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तर में खनिजों का निक्षेप और संचय होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपके चट्टानों को उदाहरण दिए हैं, जैसे तलछटी चट्टाने, कांतरी चट्टाने, अग्नि चट्टाने, इनमें से कोई नहीं। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा चट्टान है आपका जिसमें खनिज मिलेगा और खनिजों का निक्षेप, या मैं बोलूंगा उनका जो संचय यानी कि खनिजों का जमा होना, खनिजों का बनना आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो दिखने के मिलेगा आपको किसमें मिलेगा, तलछटी चट्टानों में देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है।
ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज क्या है जो अपक्षयी पदार्थ है। जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग कोयला का बात करें तो कोयला के साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, पत्थर मिल जाते हैं, तो या लोहा के साथ साथ आपको लोह ऑक्साइड मिल जाते हैं। तो ये जो अपक्षय पदार्थ हैं उसको अवशिष्ट भार को केवल त्यागा हुआ और एकदम शुद्ध रूप से क्या मिले कि आपको चट्टानों में जो अवघटे जो खनिज मिलता है वो क्या मिलता है, हमारा बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, बॉक्साइट मिलता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, देख सकते हो कि मैग्नेटाइट रेत में पाए जाने वाले खनिज का नाम बताना है। तो मैग्नेटाइट रेत में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, थोरेनियम पाया जाता है, इसको थोरियम बोलते हैं, वो पाया जाता है। सॉरी क्या है, थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो क्या लिख सकते हो कि प्रमुख ऊर्जा खनिजों के नाम लिखना है, यानी कि ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त हो सकता है, ऐसे खनिजों के नाम लिखना है। देख सकते हो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन सब में क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये क्या है, एक तरह से प्रमुख ऊर्जा खनिज पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो कोयले को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, क्योंकि कोयला का कलर क्या होता है, काला होता है। अगला क्वेश्चन, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहां कोयले के सबसे बड़े भंडार है। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में एक तो झारखंड और दूसरा पश्चिम बंगाल में आपको सबसे ज्यादा कोयला देखने के लिए मिलता है। और झारखंड में आपको पता होगा झरिया का क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्रों में से एक है, आपको पता होगा, बहुत फेमस एरिया का है। अगला क्वेश्चन, भारत के 2 प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम लिखने हैं। तो भारत के 2 बॉक्साइट उत्पादक राज्य क्या है, झारखंड और उड़ीसा जो है 2 बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि भारत के 2 प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य क्या है, झारखंड और बिहार। झारखंड और बिहार क्या हो गया, अभ्रक उत्पादक राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत में 2 तेल क्षेत्रों के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो मुंबई का जो हाई है और जो असम का जो डिगबोई है, ये दोनों क्या है, तेल उत्पादक क्षेत्र है हमारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध 2 राज्यों के नाम लिखना है जहां पे लौह अयस्क का उत्पादन हो रहा है। तो झारखंड और ओडिशा में क्या होता है, लौह अयस्क का उत्पादन होता है, आप ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम धातु का, किस धातु का, एल्युमिनियम धातु का क्या होता है, अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है और मैं बोलूंगा कि आप ये क्वेश्चन को क्या करें, रट ले। क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि लोह खनिज तथा अलोह खनिज में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। या इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के लिख सकता है कि लोह खनिज तथा अलोह खनिज का एक उदाहरण दे। तो दोनों ही क्या है आपके, इसी को आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन VBI ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लोह खनिज में। तो लोह खनिज क्या होता है, तो लोह खनिजों में कठोरता पाई जाती है क्योंकि इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, गौर कीजिएगा। और अलोह खनिज में क्या होता है, इसमें कठोरता नहीं होता है क्योंकि इसमें खनिज में लोहा नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोह खनिज प्राय क्या होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। लोह खनिज कैसे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। लेकिन जो अलोह खनिज होता है ये कई रंगों के हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल भूरे रंग का होगा, कोई भी रंग का क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन, उदाहरण के लिए अगर बात करें तो लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, है ना, ये जो सारे हैं लोह अयस्क खनिज के क्या उदाहरण है। लेकिन इसमें जस्ता, सीसा, सोना, अभ्रक, है ना, ये सब क्या है, अलोह खनिज के उदाहरण है। तो लोह और अनुज खनिज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख लौह अयस्क पेटियों का नाम लिखे, यानी कि भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे लौह अयस्क पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, या अथवा मेरे क्वेश्चन आपका इसी तरह का पूछ सकता है कि भाई भारत के 4 प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। तो उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी, है ना, बेलारी त्रिदुर्ग, है ना, चिकमंगलुर, और क्या है तुमकुर पेटी, और क्या है महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो ये आपको याद रखना, यहां से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, टॉपिक क्या है, खनिजों का संरक्षण से। तो हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, और ये क्वेश्चन मैंने मॉडल सेट पे ले लिया है। तो आप ये जो है क्वेश्चन को आप देख लो, और ये भी क्या है, VBI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताएं। तो अगर मैं बात करूं ऊर्जा संसाधन के जो भी संसाधन है उनके उपाय का, तो सबसे पहला हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के विकल्प विकसित किए जाने चाहिए। यानी कि जो भी हम लोग ऊर्जा संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो मान लो कि जो भी चीजें को उत्पादन कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसका कोई विकल्प होना चाहिए। विकल्प अगर होगा तो कहीं ना कहीं उसके जगह हम लोग उसका भी कुछ मात्रा में उपयोग करने लगेंगे, तो इसका जो खपत होगा थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे बोलने का मतलब है
कि अब आप पार्टी में गए हो, पार्टी में एक जगह आपका चाट का स्टॉल लगा है, एक जगह चाउमीन का स्टॉल लगा है। तो अगर मान लो कि पार्टी में अगर चाउमीन का स्टॉल नहीं लगता तो सारे के सारे लोग क्या करते, इस चाट वाले स्टॉल पे टूट पड़ते, और चाट क्या होता, जल्दी जल्दी से खत्म हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये भीड़ को नहीं संभाल पाता और जल्दी ही क्या हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन आप जब क्या करोगे कि आपने जब और एक स्टॉल लगा दिया चाउमीन का, तो कुछ लोग यहां खाएंगे और कुछ लोग यहां खाएंगे, कुछ लोग यहां खाएंगे और कुछ लोग यहां खाएंगे, तो जिससे कहीं ना कहीं विकल्प बना रहेगा और खपत क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो यही वाला बात बोला गया कि आप क्या करें, एक विकल्प जो है तैयार कर ले। दूसरा क्या देख सकते हो कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। अतः जहां तक संभव हो सके ऊर्जा का क्या करें, बचत करना चाहिए। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ही जो भी ऊर्जा खनिज है उनका क्या कर सकते हैं, हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। अगला, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऐसा माने देखिए, पर एक तो होता है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो जो भी परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं उनका उपयोग कम करके जो भी गैर तरह के होते हैं उनका क्या करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर बात करें ऊर्जा संसाधन के बारे में तो एक होता है परंपरागत, दूसरा क्या होता है गैर परंपरागत। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन की अगर बात करें तो देखो ये कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है हमारे, ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। लेकिन अगर बात करें गैर परंपरागत, जैसे पवन चक्की हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा हो गया, है ना, ज्वारी ऊर्जा हो गया, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा हो गया, गोबर गैस हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। और इन्हीं का जो उत्पादन है ज्यादा मात्रा में करना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो भी मैं बोलूंगा कि जो भी हमारे खनिज पदार्थ है उनका संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, यहां से आपका क्वेश्चन है कि ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन, और ये VBI क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। तो ज्वारी ऊर्जा जो होता है ये एक तरह का गैर ऊर्जा संसाधन है, क्या हमारा गैर ऊर्जा संसाधन है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो ये क्वेश्चन आपका पूछने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से एक लोह और अलोह में अंतर, और दूसरा क्या है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन खनिज और गैर परंपरागत जो खनिज स्रोत है, ऊर्जा स्रोत जो है, ये दोनों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये दोनों के मोस्ट VBI क्वेश्चन में से एक होते हैं। तो अगर मैं बात करूं परंपरागत का, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कभी भी समाप्त हो सकता है, और गैर परंपरागत ऊर्जा का अगर बात करें तो ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर मान लो मैं कोयले से विद्युत उत्पन्न करता हूं या ऊर्जा उत्पन्न करता हूं तो कोयला एक समय के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं अगर पवन से ऊर्जा को उत्पादन करता हूं तो हवा कभी खत्म नहीं होगी। मैं बिजली से करता हूं तो बिजली भी क्या होगा, कभी समाप्त, मैं बोलूंगा कि मैं सौर ऊर्जा से करता हूं तो वो भी क्या होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो जो गैर होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होता है, और परंपरागत क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, अधिक महंगे होते हैं। अधिक महंगे होने का कारण क्या है कि ये भारत के कुछ ही सीमित क्षेत्रों में ये सारी चीजें पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, महंगा होता है। लेकिन ये क्या होता है, सस्ता होता है। आप बताओ, धूप भारत के पूरे विश्व में हर जगह पाया जाएगा, हवा हर जगह पाया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, सस्ता होता है। देखिएगा ये प्रदूषण उत्पन्न करता है, कोयला को जलाओगे प्रदूषण उत्पन्न होगा, लेकिन आप पवन चक्की से विद्युत उत्पादन करोगे तो आपका क्या होगा कि आपका किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होगा। सौर ऊर्जा का उपयोग करोगे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। देखिए चौथा, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु शक्ति आदि क्या है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सारे क्या होते हैं, मेरे गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेने हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको भी क्या करें आप याद कर ले। यह क्वेश्चन आएगा कि एंथ्रासाइड, देखिए अगर मैं बात करूं इसके आंसर का, तो भारत में क्या है, कोयले के वितरण को समझाना है। तो उत्तर देखिएगा कि एंथ्रासाइड तथा बिटुमिनस उच्च कोटि के कोयले माने जाते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत क्या होता है, अधिक होता है। इसके जलने से धुआं कम निकलता है, समझिएगा मेरा बात। तो अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा अगर उच्च कोटि का कोयला कौन है, तो क्या बोलोगे, एंथ्रासाइड और बिटुमिनस। और ये जब जलता है तो इसमें कार्बन का प्रतिशत बहुत अधिक, कारण क्या होता है, इसमें धुआं जो है बहुत कम छोड़ता है। अगला देख सकते हो, एंथ्रासाइड जो कोयला है वो जम्मू एवं कश्मीर में पाया जाता है, और बिटुमिनस जो कोयला है ये गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें, गोंडवाना क्षेत्र में। और ये गोंडवाना जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो बिटुमिनस कोयला है ये पाया जाता है। फिर एक लिग्नाइट श्रेणी का कोयला होता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। भारत के लिग्नाइट में
कोयले की अपेक्षा राख का प्रतिशत क्या होता है, बहुत कम होता है। इसमें राख जो है बहुत कम मिलता है ना। लिग्नाइट कोयला राजस्थान में, तमिलनाडु में, असम में और जम्मू कश्मीर में क्या होता है, पाया जाता है। आगे देख सकते हो एक और एक कोयला होता है कि पीट होता है। तो पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, इसमें धुआं अधिक होता है, ताप कम होता है और यह जो होता है यह झारखंड, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, पाया जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि उच्च कोटि के कोयले का नाम बताएं। तो मैंने क्या बोला, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस क्या होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं। और सबसे निम्न कोटि का क्या हो गया, तो पीट कोयला जो है सबसे निम्न कोटि का हो गया। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, और इसका जो आंसर है हम लोगों ने मॉडल सेट पे करा है, तो मॉडल सेट को आप जरूर देख ले। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको हर साल जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, ये पूरा का पूरा कर लो। तो इसी तरह हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर है क्लास 10 का ज्योग्राफी का जो खनिज का जो चैप्टर है, इसको हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, जितना मुझे हो सका मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बताना है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे डाला जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।